बिजली चोरी पर कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। निगरान वज़ीर आज़म की तवानाई से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा तकसीमकार कंपनीज के नुकसानात में कमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। ट्रांसफार्मर मीटरिंग मनसूबे के लिए जामे हिकमत अमली पेश की जाए। छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए मनसूबे बनाकर पेश किए जाएँ। बिजली बनाने के लिए मकामी कोयले को तरजीह दी जाए। शमसी तवानाई के मनसूबों की तामीर पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। और पाकिस्तान के दरमियान बिजली बिलों में रिलीफ प्लान पर इत्तेफाक न हो सका। प्लान में बताया गया था रिलीफ से 6 अरब से जायद मादी खसारा होगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने प्लान को मुस्तरद करते हुए 15 अरब से जायद के मादी असर का तखमीना बताया। IMF 15 अरब के मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी पूछ लिया। IMF के साथ दोबारा प्लान शेयर किया जाना है, जिसके बाइस ताख़ीर हो रही है। नया प्लान शेयर होने पर IMF हुकाम और वजारत ख़जाना दोबारा बात करेंगे। महंगाई की धुआंधार इनिंग्स जारी। ज़ख़ीराअंदोज़ों ने अवाम का खून चूस लिया। शुगर माफिया की मनमानियों ने गरीब की जिंदगी से मिठास तक छीन ली। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। एक हफ्ते में 40 रुपए तक महंगी हो गई। 220 से 225 रुपए में दस्तियाब। लाहौर में चीनी 220 रुपए तक पहुंच गई। कराची, पेशावर और मुल्तान में नर्ख 190 से बढ़ गए। सक्खर समेत नवाही इलाकों में कीमतों में डबल सेंचुरी मुकम्मल। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी। लीगी कायद का इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिया गया। PTI की अहलिया का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। मुकदमात की तफसीलात फराहम करने और हिफाजती जमानत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया। अदालत तमाम मालूम और नामालूम केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया। दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत। IG पंजाब लाहौर हाईकोर्ट में पेश। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ हो रहा है इस पर बड़ा दुख है। अदालत के बारे में पर्सनल होना कहना अफसोसनाक है। हाईकोर्ट के हुक्म की मौजूदगी में ऐसा ऑर्डर गैर मुअस्सर है। IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। हुक्म दिया सेशन जज अटक बतौर बेल्स कल अटक जेल से परवेज इलाही को बाजियाब करवाएं। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत कल मुकर्रर करने की हिदायत। उन्होंने किया और उनके साहबजादे उन्होंने करप्शन के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें कई सौ अरब रुपए की करप्शन हुई। हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे बटोरे गए। पेपर स्कीम्स भी होती हैं और 40% तक कमीशन स्कीमों के अंदर लिया गया। कई सौ अरब रुपया पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने लेना था। परवेज इलाही और उनके बेटे ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। लाहौर मास्टर सिटी प्लान में 40% कमीशन लिया गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने गुजरात में 2300 अरब रुपए लगाए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए लेकर कानूनी बनाया। मोनिस इलाही अपने बाप को छोड़कर यूरोप में अयाशी कर रहा है। अब चल रहा है और एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान है। हमारे ताल्लुकात जो है क्रिकेट की दुनिया में जो है वो पुराने ताल्लुकात हैं। मिस्र से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। We are here to come and see the watch the matches, to watch Pakistan play Afghanistan tomorrow, and a few more games in the future. भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वाघा बॉर्डर पर PCB के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वफ्द की चेयरमैन PCB ज़का अशरफ से मुलाकात। सदर रॉजर बनी ने कहा कि दौरे की दावत पर PCB का मशकूर हूँ। नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि अच्छी रिवायत लेकर भारत जाएंगे। अमृतसर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दौरे पाकिस्तान पर सियासत पर कोई बात नहीं होगी, दौरा सिर्फ क्रिकेट के हवाले से है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी हमेशा शानदार रही है। ज़का अशरफ ने कहा कि भारत हमें दावत देगा तो हम भी जाएंगे। इसी तरह दो ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस देखेगा। PCB आज उनके एजाज में इशाया देगा। बोर्ड्स ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हमें करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। कप के मैचेस के दौरान शदीद बारिश। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ दे दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह से टेलीफोनिक रब्ता किया। कहा एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से मुतासर ना किया जाए। जय शाह ने सूरत हाल पर गौर की यकीन दहानी करा दी।
एशिया कप का 5वां मैच, भारत के खिलाफ नेपाल की बैटिंग। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मैच कैंडी के पॉलिकेले स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज के मैच में भी बारिश का इम्कान है। पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 अफसरान और 1 जवान शहीद हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक गवादर में हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मुमकिना फनी खराबी के बाइस हादसा रोनुमा हुआ। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुश्तरका तरबियती मशकें इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी मशक अल-अब्तार अव्वल कामयाबी से मुकम्मल हुई। इख्तितामी तकरीब शरात में मुनक़िद की गई। पाक फौज शुजात और बहादुरी की अजीम मिसाल। यौम दिफा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान को कौम का खिराज अकीदत। शोहदा के लवाहिकीन का कहना है जैसे 1965 की जंग में पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने डटकर खड़े थे, आज भी पाक फौज के जवानों का वही अज़म और हौसला है। मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। की कीमत में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में 2 रुपए का इजाफा, डॉलर 330 रुपए तक पहुंच गया। इंटरबैंक में भी 17 पैसे का इजाफा, 305 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम, 349 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,707 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 5 अरब रुपए मालियत के 13 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 460 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन की सिंध में सीनियर इंतजामी अफसरान की तकर्रियाँ और तबादलों की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने तकर्रियाँ और तबादलों की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल कर दिया। कहा 6 डिवीजनल कमिश्नर, 32 डिप्टी कमिश्नर और DIGs के तबादले होंगे। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और SSPs के तबादले और तकर्रियाँ की जाएंगी। कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की जमानत मंजूर। अदालत का मुल्जिमा को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हारून ने महफूज फैसला सुना दिया। रानीपुर में पीर की हवेली याकूबत खाना। फातिमा किस कर्ब से गुजरी, हवेली में उस पर किस किस तरह से तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के चश्मदीद गवाहों ने दिल दहला देने वाली दास्तान सुना दी। एक लड़की ने बताया, फातिमा गलती करती तो बीबी कहती तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें मार डालूंगी। एक मरतबा इतना मारा कि मुंह खून से भर गया। फिर बीबी ने कहा यह खून पी जाओ। कमसिन फातिमा की मां का कहना है समझौते के पैगाम आ रहे हैं, लेकिन फातिमा के खून का सौदा नहीं करेंगे। एक खातून की 10 साला बेटी को आंख पर मुक्का मारकर नाबीना कर दिया। कश्मीर में हिंदू बिरादरी के अफराद का अगवा। मगवियों की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज भी धरना। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम मगवियों की बाजियाबी तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। 3 सूबों के संगम वेरा मोड़ पर मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। शहरियों के अगवा और भत्ता वसूली के केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस के 10 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। FIA ने DSP और 9 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के 3 मुखबरों आसिफ, एहसान और बूटा को भी नामजद किया गया है। ASI राना तस्नीम ने मुखबरों के जरिए भत्ते का मुतालबा किया। कराची में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शुगर, कैंसर, मिर्गी और डिप्रेशन की अद्वियात नायाब। महकमा सेहत सिंध का अद्वियात को ब्लैक में बेचने पर एक्शन लेने का फैसला। DG हेल्थ सिंध की चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को हिदायत। अद्वियात का बहरान पैदा करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ब्लड प्रेशर, दिमागी अमराज और दीगर अद्वियात मार्केट में ब्लैक में दस्तयाब। सफाई सुथराई पहली तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हर अच्छे काम में कराची इंतजामिया आवाम के साथ है। डिप्टी मेयर से इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा, सलमान मुराद मेरा भाई है, हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। सीवरेज और दीगर मसाइल अमन व अमान पर तरजीह दे रहे हैं। तमाम काम बेहतर अंदाज में सर अंजाम दिए जाएंगे। गुलशन हदीद वाक़े पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कि महंगा लेके सस्ता दूध हम फ़रोख्त नहीं कर सकते। जब होलसेलर हमको 214 से 220 रुपए में दूध फराहम करेगा, अब आप बताइए हम क्या रेट दूध बेचें। जो हमारा नोटिफाई कमीशन है उसके मुताबिक हम दूध फ़रोख्त करना चाहते हैं। इंशाल्लाह 80% तो लाजमी बंद हो जाएंगी।
बाड़े वालों को कोई नहीं पूछता, सारा जोर दूध फरोशों पर चलता है। कराची में दूध का बहरान, दूध फरोशों ने दूध की फरोख्त बंद कर दी। दूध के शदीद बहरान का इम्कान पैदा हो गया। सदर का कहना है कि डेयरी फार्म्स और होल सेलर्स ने 1 जुलाई को दूध की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया। टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त, सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। महकमा दाखिला, IG और दीगर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। बिलाल शाह को 26 अगस्त को नामालूम अफराद मेन कोरंगी रोड से अगवा करके ले गए थे। वालदा का कहना है बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं। हरीम शाह कहती हैं मेरे शौहर 1 हफ्ते पहले लंदन से कराची पहुंचे थे। पाक बहरिया और ANF का बहर हिंद में मुश्तरका इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। 10,000 से ज्यादा शराब की बोतलें और 9.5 टन मनशियात जब्त शुदा मनशियात की आलमी मार्केट में कीमत $111.39 मिलियन है। मनशियात को कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि यह ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। पाक बहरिया गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमा वक्त तैयार है। रोशनियों का शहर जराइम के अंधेरों में डूबने लगा। कराची में 1 घंटे में 3 वारदातें। लुटेरे अलादीन पार्क के करीब पेट्रोल पंप हमले से 68 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुरानी सब्जी मंडी में कार सवार खानदान लूट लिया गया। फेडरल बेरिया जौहराबाद में राहगीर खातून डाकुओं का निशाना बन गई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, शहर मालमो हालात बेकाबू हो गए। हंगामे फूट पड़े, मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश, पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस मुश्तइल हुजूम से कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को बाहिफाजत निकाल कर ले गई। 100 से जायद अफराद गिरफ्तार। मालमो में मुसलमानों की अक्सरियत स्वीडन के दीगर शहरों के मुकाबले में ज्यादा है। हाईकोई मशरकी ताइवान से टकरा गया। तूफान ने 7,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। 21,000 से जायद घर बिजली से महरूम। फ्रांस में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। पेरिस के बासी धूप और गर्मी से बचाव के लिए पार्क्स और सायेदार जगहों का रुख कर रहे हैं। पेरिस में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। फ्रांसीसी महकमा मौसमियात का कहना है गर्मी की शिद्दत आइंदा दिनों में भी बरकरार रहेगी। हेग में मुकाबला नात, बरतानिया, यूरोप और स्कैंडिनेविया से नात खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। निज़ामत के फ़राइज़ मिनहाजुल कुरान नौवे के डायरेक्टर अल्लामा सदाकत अली ने बड़ी उम्दगी से अदा किए। बारगाह रिसालत माद और आले पाक के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश किया गया। तक़रीब में हॉलैंड के तमाम शहरों और यूरोपीय ममालिक से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।